नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि भाई हमारी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए। हमारे पास इसी पर एक विश्लेषण भी है और उसका शीर्षक भी बड़ा सटीक है, पत्र से नहीं नियत से गठबंधन तय होते हैं। तो ये विश्लेषण इस चिट्ठी पर सवाल उठा रहा है कि क्या ये वाकई में गठबंधन में आने की एक गंभीर कोशिश है या कुछ और बात है। बिल्कुल। विश्लेषण का जो निचोड़ है वो यही है, क्या इतने बड़े राजनीतिक गठबंधन सिर्फ चिट्ठियों के आने जाने से तय होते हैं। स्रोत यही सवाल पूछ रहा है कि अगर एएमआईएम वाकई गंभीर थी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद क्यों नहीं लालू जी से मुलाकात की। कोई आमने सामने की बातचीत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में, या कम से कम नीतियों पर कोई सार्वजनिक सहमति बनाने की कोशिश वो क्यों नहीं हुई, जो आम तौर पर होती है ऐसे मामलों में। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा लग रहा है फिर। और विश्लेषण यहाँ एक और काफी रोचक संभावना की तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये चिट्ठी भविष्य में किसी और कदम को सही ठहराने के लिए एक तरह की तैयारी है? हाँ, विश्लेषण इसी पॉइंट को उठा रहा है। तर्क ये है कि मान लीजिए कल को एआईएमआईएम किसी वजह से एनडीए के साथ चली जाती है, या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनता है, जैसे स्रोत में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का नाम लिया गया है, तो वो इस चिट्ठी का हवाला दे सकते हैं। वो कह सकते हैं, देखिए जी, हमने तो पहले इंडिया गठबंधन का दरवाजा खटखटाया था, पर उन्होंने हमें लिया नहीं या गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, तो ये एक तरह की पॉलिटिकल कवर जैसी बात हुई, भविष्य के लिए एक सेफ्टी नेट। विश्लेषण कुछ इसी और इशारा कर रहा है। ये अटकलें नहीं है, बल्कि राजनीतिक चालों के संभावित नतीजों को समझने की कोशिश है। विश्लेषण ये भी सवाल उठाता है कि क्या एआईएमआईएम को शायद अंदर से यह अंदाजा है कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए जगह बनना मुश्किल है, और इसलिए ये चिट्ठी एक तरह से बचाव का रास्ता तैयार कर रही है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि पहले भी महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन से पहले था, उसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी, पर वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। इस पर विश्लेषण क्या कहता है, उन पुरानी कोशिशों के बारे में? हाँ, विश्लेषण उन पुरानी कोशिशों की गहराई पर भी सवाल उठाता है। क्या वो सच में कोई ठोस प्रयास था, या बस ऊपर ऊपर से इच्छा जता दी गई थी? फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, क्या ओवैसी साहब ने लालू जी को फोन किया था? क्या पार्टी के नेता किसी साझा मंच पर दिखे थे, बैठक हुई थी, या बस एक बयान दे दिया या चिट्ठी भेज दी और मान लिया कि जिम्मेदारी पूरी हो गई? तो सिर्फ एक सार्वजनिक पत्र लिख देना ही काफी नहीं है, भले ही सीधी बातचीत ना हुई हो। विश्लेषण का क्या टेक है इस पर? विश्लेषण का जोर इसी बात पर है कि राजनीति में, और खासकर जब गठबंधन बनाने जैसे गंभीर मामले हों, तो सिर्फ एक तरफा चिट्ठी या बयान काफी नहीं होते। असली नियत इरादा वो लगातार और ठोस कोशिशों से झलकता है, जिसमें सीधी बातचीत हो, बैठकों का दौर चले, मुद्दों पर सहमति बने, ये सब शामिल होता है। विश्लेषण के हिसाब से एक चिट्ठी लिखना ठीक है, जरूरी भी हो सकता है, पर वो पूरी कहानी नहीं है।